हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए आज हम करने वाले हैं रिवीजन। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम करने वाले हैं रिवीजन। देखिए हम लोगों ने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर का एसेक्सुअल वाला जो पार्ट था रिप्रोडक्शन का वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसका रिवीजन कर रहे हैं, साथ में हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, साथ में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ स्टे विद मी, फटाफट से हम चैप्टर का रिवीजन करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो पढ़ा था रिप्रोडक्शन। हमने अबाउट रिप्रोडक्शन इस चैप्टर में पढ़ा था। हाँ जी, तो हमने रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि एक नया ऑर्गेनिज्म जब बनता है एग्जिस्टिंग पेरेंट से, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कह देते हैं। रिप्रोडक्शन जो लिविंग बीइंग्स हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और हमारी अर्थ पर उनकी स्पीशीज़ बनाए रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है जी, सर्वाइवल स्पीशीज़ का सर्वाइवल बनाने के लिए अर्थ पे ये रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है जी, देखिए रिप्रोडक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। दो मेथड्स होते हैं, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिटेल वीडियोस बायो दीदी एबल चैनल पर डाल दी गई हैं, प्लीज़ वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हम शॉर्ट में फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हमने अगेन डिवाइड किया है फ्यूजन के अंदर, बडिंग के अंदर, स्पोर फॉर्मेशन के अंदर, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन के अंदर। देखिए फ्यूजन में हमने देखा था कि दो टाइप का फ्यूजन होता है, एक तो होता है बाइनरी फ्यूजन, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, उनका फ्यूजन होकर मल्टीपल डॉटर सेल्स बन जाती है, उन्हें हमने कहा था मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में होता है एक पेरेंट सेल से दो ही डॉटर सेल बनती है। क्या होता है, दो ही डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन में हमने टाइप्स देखे थे कि एक तो होता है इर्रेगुलर, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्सल। इर्रेगुलर का एग्जांपल सबसे बढ़िया अमीबा है कि अमीबा किसी भी प्लेन से डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बना लेता है। लॉन्गिट्यूडनल में ये लेशमानिया इसका एग्जाम्पल है। हम ईजी अगर आपको चाहिए तो आप यूग्लिना भी एग्जाम्पल वहाँ लिख सकते हैं। यूग्लिना भी लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन का ही एग्जाम्पल है, बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल है। लॉन्गिट्यूडनल में इस तरह से डिवीजन होकर दो डॉटर सेल्स बन जाती है। ट्रांसवर्स का एग्जांपल है पैरामीशियम, जो इस तरह डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बना लेता है। जो लेशमानिया और यूग्लिना होता है इनके पास एक फ्लैजिलम अवेलेबल होता है, और जबकि पैरामीशियम के पास नंबर ऑफ सीलिया अवेलेबल्स होते हैं। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। एक मिनट दीजिए बस मुझे। हाँ जी, तो फिर क्या है, हम आए थे बडिंग पर। बडिंग में क्या होता है कि पेरेंट सेल के पास से एक न्यू बड फॉर्म होने लग जाती है, डेवलप होने लग जाती है, जिसे हमने एग्जाम्पल में हाइड्रा पढ़ा था और यीस्ट पढ़ा था। यीस्ट में ये होता है कि चेन ऑफ जो डॉटर सेल्स है वो यहीं बनती रहती है, बाद में जाके सब सेपरेट आउट होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर हमने राइजोपस देखा था। राइजोपस आप लोगों को अच्छे से, इसे हमने कॉमन ब्रेड मोल्ड भी कहा था, जो कि एक ब्रेड का स्लाइस लिया था, उसे थोड़े टाइम तक बाहर रखा था, उसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट दिया गया था, तो उसने एक राइजोपस फंगस को डेवलप कर लिया था। ये आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है जी, देन हमने रीजनरेशन देखा था। रीजनरेशन में होता है प्लेनेरिया के अंदर, जो कि स्पेशलाइज सेल्स जो होती है, स्टेम सेल्स, वो कैरीड आउट करती है प्लेनेरिया में रीजनरेशन का मतलब यहाँ पर है कि जो लॉस्ट और डैमेज्ड जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें रिकवर कर दिया जाता है। और जो प्लेनेरिया है इसके पास ग्रेटेस्ट पावर होती है रीजनरेशन की। ठीक है जी, देन आए थे हम फ्रेगमेंटेशन में ये था कि किसी भी पार्ट से डिवाइड करने पर इसे फ्रेगमेंट किया जाता है, इसे काटा जाता है तो ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। रीजनरेशन में भी सेम ऐसा ही होता है, बट वहाँ पर जो लॉस्ट और डैमेज पार्ट है उसे रिकवर किया जाता है बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर एक कटा हुआ पार्ट पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, इसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल हमने स्पाइरोगायरा लिया था। देन हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा था। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अगेन जो प्लांट्स होता है उनके अंदर होता है। अगेन ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर हमने देखा था बाय बर्ड्स, बाय रूट, बल्ब, राइजोम एंड ट्यूबर से। तो देखिए बाइबल्स, ब्रायोफेलम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, प्लीज इसे मत छोड़कर जाइएगा। बाय लीव्स आए या बाय बर्ड्स आए तो हमें ब्रायोफेलम लिखना है। ब्रायोफेलम के पास होती है एडवेंटिशियस बर्ड्स,
जिनके थ्रू ये एक नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट ग्रो कर लेती हैं। देन बाय रूट डहलिया एग्जाम्पल है, बाय बल्ब अनियन एग्जाम्पल है, बाय राइजोम जिंजर देखा था। ट्यूबर में भी रूट ट्यूबर और स्टेम ट्यूबर होता है। रूट ट्यूबर को हम स्वीट पोटैटो कहते हैं, स्टेम ट्यूबर होते हैं मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है जी, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम को ही हम स्टेम ट्यूबर कहते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई। इसका एग्जाम्पल है ट्यूबर। समझ में आया यहाँ तक का। इसके बाद हमने देखा था आर्टिफिशियल मेथड, नेचुरल जो मेथड देखे थे हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, उसमें ह्यूमंस की नीड नहीं होती है, सब कुछ नेचुरली होता रहता है। यहाँ पर हमें ह्यूमन हेल्प लगता है, इसे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। इसका जो हमने लिया था, कटिंग लिया था, लेयरिंग लिया था, ग्राफ्टिंग लिया था। देखिए कटिंग में क्या था कि हमने एक जो पेरेंट प्लांट था उसको कट कर लिया था, और जो कटा हुआ पार्ट था उसे हमने ग्रो किया, तो एक न्यू हमें प्लांट मिल गया था। इसका एग्जांपल हमने रोज, शुगर कैन, कैक्टस लिया था। लेयरिंग में हमने क्या किया था कि एक जो प्लांट था उसके एक स्टेम को जो सॉइल था उसके अंदर बरी कर दिया था, और एक न्यू ऑर्गेनिज्म, हमें न्यू प्लांट मिल गया था। सॉरी, मैं बार बार ऑर्गेनिज्म बोल रही हूँ, हमें न्यू प्लांट यहाँ पर मिल गए थे। देन ग्राफ्टिंग में हमें अच्छे से पता है कि हमने क्या किया था, एक तो सियॉन और एक स्टॉक पार्ट लिया था। जो सियॉन था वो शूट पार्ट था, एंड स्टॉक जो था वो रूट पार्ट था, जिनको हमने जोड़कर आपस में एक नया प्लांट बना लिया था, जिसका एग्जाम्पल एप्पल, पीच, मैंगो है। लेयरिंग का एग्जाम्पल जैस्मीन था। ठीक है जी, इसके बाद हमने देखा था टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन। टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन, आप इसलिए हम माइक्रो प्रोपेगेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट, एकदम माइनर जो पार्ट होता है उसके थ्रू हम मल्टीपल जो हैं वो प्लांट्स बना सकते हैं, जो जिसके लिए हमें स्पेस सबसे कम नीड रहता है, हमें इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता है पूरा कंप्लीट, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर टिश्यू बन चुका होता है। उससे न्यू प्लांट बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, टाइम टेकन। अब जैसे सीड उगाएंगे, कब इसमें से कब इसमें सीडलिंग बनेगा, कब वो ऐसे ग्रो करेगा हमारे पास, लेकिन यहाँ पर एक टिश्यू तो है ही है, इससे इजीली हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल था ऑर्नामेंटल प्लांट, जिसके अंदर ऑर्किड्स एंड डहलिया इसका एग्जाम्पल है। आप लोगों को ये याद करना है। देखिए हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया। अब आप लोगों के लिए बढ़िया से क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, लेकिन आप लोगों को साथ के साथ इसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाना है ये सब क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए आप लोगों के लिए बढ़िया से क्वेश्चंस आ गए हैं। देखिए ध्यान से इन्हें करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए ये। देखिए, विच लाइफ प्रोसेस एंश्योर्स दैट अ प्लांट और एनिमल स्पीशीज विल नॉट डिसअपियर फ्रॉम दिस अर्थ। इसके लिए हमने क्या बताया था, अर्थ पे डिसअपियर ना होने का कौन सा एक बहुत अच्छा सा मेथड था जो हमें करते रहना पड़ेगा, वो है रिप्रोडक्शन। हाँ जी, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, ये आंसर हमने कर लिया, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। टू पेरेंट्स जनरली किस में होते हैं, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें होते हैं। विच इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, एक पेरेंट किस में होता है, हमें अच्छे से पता है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है। अरे ये तो बहुत ईजी है, ये तो हम सबको आता है। नेक्स्ट बताइए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। स्पोर्स प्रोड्यूस बाय द ब्रेड मोल्ड प्लांट आर एक्चुअली इट्स सीड्स। ये कह रहा है कि जो ब्रेड मोल्ड का हमने एग्जाम्पल देखा था, हमने ब्रेड मोल्ड का एग्जाम्पल क्या देखा था, राइजोपस। ठीक है जी, ये देखा था। ये कह रहा है वहाँ पे जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इसके सीड्स हैं, जबकि हमको अच्छे से पता है ये तो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। हाँ जी, इससे ही तो नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है, तो ये तो रिप्रोडक्टिव यूनिट हुई ना, ये सीड्स कहाँ से हुए, तो ये बिल्कुल गलत है, ये तो फॉल्स है इसका आंसर। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द, ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया है, बहुत ईजी है हमारे लिए। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड्स नेम टू प्लांट्स विच कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल मेथड से। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में जब रिप्रोडक्शन बताया था तब आपको बताया था कि जो फर्न्स होती हैं एंड मॉसेस होते हैं वो क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमिट, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है। गैमिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व, डज नॉट इन्वॉल्व गैमिट, एसेक्सुअल। अरे यार ये तो हम सबको बहुत अच्छे से आता है, ये भी हमने कर लिया है। स्टेट वेदर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि ह्यूमन बींग्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मैं वेट करूंगी आप लोगों के कमेंट्स का, प्लीज भर भर के कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व कर पाऊँ, और मुझे पता है इसका आंसर आप लोग सही ही करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस
सेक्सुअली। 2 एनिमल्स के नाम बताने हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए अभी हमने देखा था कि रेप्टाइल्स जो हैं, मैमल्स जो हैं, तो उनमें से आप कोई सा भी एग्जांपल लिख सकते हैं, लाइक डॉग, कैट, काउ, हॉर्स। ठीक है। नेम 2 एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, इसका एग्जाम्पल भी आप आराम से दे सकते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। सबसे इजी एग्जाम्पल है हमारा अमीबा एंड हाइड्रा। इसके अलावा जो पैरामीशियम था, लेशमानिया था, यूगलीना था, ये सब भी एग्जाम्पल किसके हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है जी। नेम 1 ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। हाँ जी, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू कौन रिप्रोड्यूस कर रहा था? बिल्कुल सही, राइजोपस, जो क्या है? एक फंगस है। राइजोपस ये क्या है? फंगस। ब्रेड मोल्ड, हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेम द मेथड बाय विच पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस। इज दिस मेथड सेक्सुअल और एसेक्सुअल? जी ये एसेक्सुअल मेथड है। पैरामीशियम बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। फिजन उसमें भी बाइनरी, और अगर और डिटेल में पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि ट्रांसवर्स। ठीक है जी। विच कैन बी ग्रोन फ्रॉम देयर लीव्स। अच्छा, कौन सा प्लांट है जो ग्रो हो जाता है लीव्स से? ये हमें पता है। हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ये जो है ये लीव्स, एडवेंटिशियस बड, यहाँ पर इसकी जगह बर्ड्स भी आ जाता तो भी हम ब्रायोफाइलम ही करने वाले थे। ठीक है जी, बात समझ में आई? एडवेंटिशियस बड। ओके जी। देखिए आज के लिए मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस इनफ हैं। आपको इनमें से अगर कोई नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं कि ये ह्यूमन बींग्स जो है वो कौन से मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड तो मुझे बताइएगा, मैं लेकर आऊँगी। हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है जी।